गाइज लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके अपने प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके यूज को हम लोगों ने देखा था, ये कैसे काम करता है इसको हम लोगों ने देखा था। और गाइज हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी बनाया था, उसको रन करके भी देखा था। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन लोगों को मार्केट से कौन सा बोर्ड परचेस करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ गाइज कि जब भी हम लोग कोई सा भी बोर्ड परचेस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को आर्डिनो का कौन सा वाला बोर्ड परचेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारे जो बोर्ड है इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों से यही सब बातें शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सा बोर्ड फर्स्ट टाइम परचेस करना चाहिए। तो गाइज चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों को 4 टाइप्स के बोर्ड अवेलेबल देखने को मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहला है आर्डिनो यूएनओ, उसके बाद नैनो, फिर मिनी, फिर मेगा है। ये 4 बोर्ड जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी 4 बोर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके कौन कौन से वर्जन्स आते हैं मार्केट में, हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि आर्डिनो यूएनओ, नैनो और मिनी, ये 3 जो बोर्ड आते हैं मार्केट में, इसमें सेम प्रोसेसर लगा होता है, यानी कि सेम माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसका नाम है एटमेगा 328 यानी कि एटमेगा 328। और जो हम लोगों का सबसे लास्ट वाला जो आर्डिनो बोर्ड है यानी कि आर्डिनो मेगा, उसमें लगा होता है एटमेगा 2560 यानी कि 2560। अब गाइस चलिए हम लोग समझते हैं कि इन सारे बोर्ड में क्या क्या डिफरेंस देखने को हम लोगों को मिलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को एटमेगा 328 में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एटमेगा 328 की बात करने वाला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बात करने वाला हूँ। तो गाइस मैं जो भी अभी बोलने वाला हूँ सब मैं एटमेगा 328 के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो ये जो एटमेगा 328 है ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। अब नेक्स्ट है गाइस की फ्लैश मेमोरी। अब गाइस फ्लैश मेमोरी क्या होता है गाइस कि हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, जब प्रोग्राम को अपने आर्डिनो में अपलोड करते हैं तो गाइस वो जो प्रोग्राम है वो माइक्रो कंट्रोलर के फ्लैश मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो गाइस एटमेगा 328 का जो फ्लैश मेमोरी है ये 32 KB का आता है। और साथ ही साथ इसके रैम के बारे में बात करें तो इसमें 2 KB का रैम सपोर्ट है। अब इसके EEPROM की बात करते हैं। अब गाइस EEPROM क्या होता है इसको मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझना कि हम लोग कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोगों का प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी में सेव होता है, लेकिन अगर गाइस हम लोगों को कोई सा भी डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग यूज करते हैं EEPROM का। अभी बस आप लोगों को इतना समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन में क्या होता है गाइस कि मान लीजिए कि हम लोगों ने कैमरा ऑन किया तो वो जो कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो एक मेमोरी में स्टोर होता है, उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन गाइस अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई सा भी फोटो क्लिक करते हैं तो वो भी मेमोरी में जाता है। इसी तरीके से हम लोग कैमरा के सॉफ्टवेयर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको ना ही डिलीट कर सकते हैं ना ही कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन गाइस हम लोग अपने क्लिक किए हुए फोटो को हम लोग चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि एडिट भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से आर्डिनो में भी होता है। हम लोग कोई सा भी प्रोग्राम को लिखते हैं वो फ्लैश मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। लेकिन गाइस अगर हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, ऐसा डेटा जो कि आर्डिनो में पावर हम लोग आर्डिनो से पावर कट भी कर दें तब भी वो डेटा जो है आर्डिनो में स्टोर रहे। अब ये जो है एटमेगा 328 ये कितने पिन्स के साथ आता है, इसका 2 वर्जन आता है। एक वर्जन आता है 28 पिन वाला और दूसरा 32 यानी कि 32 पिन वाला आता है। अब गाइस इतने सारे पिन में हम लोगों को अपने काम के लिए कितने पिन देखने को मिलते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एटमेगा 328 में हम लोगों को जो है टोटल 23 पिन को यूज करने के लिए मिलता है, यानी कि हम लोग 23 पिन को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये कितने फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो है एटमेगा 328 20 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल ऑसिलेटर को सपोर्ट करता है, यानी कि हम लोग 20 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग इसमें लगा सकते हैं। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एनालॉग और डिजिटल पिन हम लोगों को कितना देखने को मिलता है इसमें। डिजिटल पिन 14 देखने को मिलता है इसमें और एनालॉग पिन हम लोगों को टोटल 6 देखने को मिलता है। तो गाइस इससे आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एटमेगा 328 का फीचर्स क्या है। अब गाइस इसमें से आप लोगों को कोई सा भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब गाइस चलिए हम लोग समझते हैं कि ये सारे बोर्ड में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं कि आर्डिनो यूएनओ जो है उसके कितने टाइप्स आते हैं मार्केट में। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसके 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है नॉर्मल वाला और दूसरा CS340G प्रोग्रामर IC वाला। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं
एक नॉर्मल वाला है, और दूसरा जो है आप लोग CS340G प्रोग्रामर आईसी वाले को आप लोग यहाँ पर आईसी देखकर पहचान सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल वाला नहीं है। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि CS340G वाला जो Arduino UNO है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर SMD वाला लगा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Arduino Nano। अब गाइज UNO की तरह भी Arduino Nano जो है 2 वर्जन के साथ आता है, एक CS340G वाला है और एक नॉर्मल वाला है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल वाला जो Arduino Nano है कुछ इस टाइप का दिखता है, और जो CS340G वाला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखता है। तो गाइज आप लोग जब भी कोई सा भी Arduino Nano ऑर्डर करें तो आप लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं कि मेरे पास जो है कौन सा वाला बोर्ड आया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ Arduino Nano से रिलेटेड। आप लोग जब भी इसको प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे अपने Arduino IDE में, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ओल्ड बूट लोडर और एक न्यू बूट लोडर। तो यहाँ पर गाइज आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको अलग अलग ट्राई करके भी देख सकते हैं कि हम लोगों का जो है कौन सा वाला बूट लोडर है। अगर एक में प्रोग्रामिंग में अपलोड में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला जो बोर्ड है हम लोगों का Arduino Mini है। अब गाइज मैं आप लोगों को इस बोर्ड के बारे में बता देना चाहता हूँ एक बात जो है कि ये जो बोर्ड है आप लोग अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोग अगर इसको ऑर्डर करें तो आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइप का बोर्ड यानी कि Atmega 328 वाला ही बोर्ड देखने को मिलता है। इसमें गाइज आप लोगों को कोई सा भी प्रोग्रामर चिप लगा हुआ नहीं होता है। इसको अगर आप लोगों को प्रोग्राम करना है तो आप लोग अलग से इसमें प्रोग्रामर आईसी लगाकर इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग अपने अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और गाइज हम लोगों का जो है अगला बोर्ड है Arduino Mega है। अब गाइज ये जो Arduino Mega बोर्ड है ये भी 2 वर्जन के साथ आता है, एक होता है CS340G वाला और एक नॉर्मल वाला होता है। तो गाइज आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वाला कुछ इस टाइप से दिखता है और CS340G वाला कुछ इस टाइप से दिखता है। आप लोग यहाँ पर CS340G वाले आईसी से पहचान सकते हैं कि हम लोगों के पास कौन सा वाला बोर्ड है। गाइज ये तो हो गया कि Arduino Mega 2 वर्जन में आता है, लेकिन गाइज अगर हम लोग इसके माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये जो है Atmega 328 माइक्रो कंट्रोलर से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब गाइज बहुत ही ज्यादा अलग कहने का मतलब क्या हुआ गाइज कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्किटेक्चर तो इसका 8 बिट का यानी कि दोनों आर्किटेक्चर सेम है, Atmega 328 और Atmega 2560 दोनों सेम आर्किटेक्चर यानी कि 8 बिट आर्किटेक्चर के साथ आता है। लेकिन अगर गाइस हम लोग इसके फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें 256 KB फ्लैश मेमोरी आता है। अगर साथ ही साथ हम लोग इसके रैम के बारे में बात करें तो इसका रैम जो है 8 KB का रैम हो जाता है। हम लोगों को Atmega 328 में 2 KB का रैम मिल रहा था, यहाँ पर उसका 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स बढ़कर यहाँ पर 8 KB का रैम हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं EEPROM। अब गाइस Atmega 328 में हम लोगों को 1 किलोबाइट का EEPROM देखने को मिलता है, लेकिन वहीं हम लोग बात करें Atmega 2560 में हम लोगों को 4 KB का EEPROM देखने को मिलता है। अब गाइस वहीं हम लोग बात करें इसके पिन के बारे में, तो गाइस ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 100 पिन के साथ आता है, यानी कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ पिन है 100 पिन है। अब गाइस इसमें हम लोगों को 100 में से 86 पिन हम लोगों को अपने काम के लिए देखने को मिलते हैं। हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। 86 पिन हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर। वहीं गाइस हम लोग इसके CPU फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर 16 मेगाहर्ट्ज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को Atmega 2560 यानी कि Arduino Mega में हम लोगों को कितने नंबर ऑफ पिन और कौन से टाइप के पिन देखने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले डिजिटल पिन की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 54 पिन यानी कि 54 पिन हम लोगों को डिजिटल देखने को मिलता है। वहीं हम लोग एनालॉग पिन की बात करें तो हम लोगों को एनालॉग 16 पिन एनालॉग देखने को मिलता है। तो गाइस इससे आप लोगों को एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप लोग कौन सा वाला बोर्ड को प्रीफर कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कंक्लूजन की कि हम लोगों को कौन सा वाला बोर्ड परचेस करना चाहिए। तो गाइस मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर गाइस आप लोग IoT डिवाइसेस या फिर प्रोग्रामिंग की फील्ड में नए हैं, Arduino प्रोग्रामिंग ये सब चीज जो है आप लोग नया नया अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को जाना चाहिए Arduino UNO बोर्ड की तरफ। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर जो बड़ा वाला आता है, यानी कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर जो है रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा, आप लोग ये वाला ज्यादा प्रीफर करें, आप लोग इसके अलावा कहीं और ना जाएं। अब नैनो का क्या फीचर्स हो जाता है गाइस कि हम लोग अगर मान लीजिए कि ये साइज में बहुत छोटा होता है। अगर गाइस आप लोग प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि आप लोग खुद से भी प्रोग्राम थोड़ी बहुत लिखते हैं और आप लोग कोई से भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि साइज कितना ज्यादा मैटर करता है। Arduino Nano का जो साइज है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और ये हमारे ब्रेडबोर्ड में बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाता है।
अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि Arduino Mega किसके लिए है, किसको खरीदना चाहिए, किसको परचेस करना चाहिए। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को ज्यादा पिंस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा स्टोरेज यानी कि ज्यादा फ्लैश मेमोरी, ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग सिंपली सा Arduino Mega को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।